नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर टॉक पे। जैसा कि हम नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसी कड़ी में हम आए हैं अपने शहर के प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग एजेंसी कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं, जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें बनाई जाती हैं। और मज़ेदार बात ये है कि इनकी फर्म का नाम ही है बेस्ट एडवर्टाइज़र। तो उन्हीं की तरफ रुख करते हैं। भैया नमस्कार। जी भैया नमस्कार। तो जैसे कि आपकी फर्म का नाम है बेस्ट एडवर्टाइजर, जी। तो ये मन में कैसे आया? ये भैया जो है थोड़ा-सा देखते हुए मार्केट में कई लोगों का काम है और कई जगह मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो कई जगह है ही है, काम हो ही रहा था। लेकिन अब हम लोगों का ये मानना था कि अब काम करना ही है, देना ही तो क्यों ना उसको थोड़ा-सा अलग तरीके से दिया जाए। तो फिर हमने नाम काम को अच्छा दिखाने के लिए ही हमने बेस्ट नाम ही रख दिया। तो हमने जो प्रिंटिंग प्रेस का नाम रख दिया इसीलिए बेस्ट एडवर्टाइज़र, ताकि लोगों की जो सेवा रहे नाम से भी हमारे जाना जाए। बढ़िया, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी जो फर्म है, जैन ट्यूशन वाला हमारी फर्म है, उसका जितना भी प्रिंटिंग का काम है, भैया के माध्यम से होता है। और पूरे अपने एरिया पे, धूमनगंज एरिया पे सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है, वो कहीं न कहीं भैया की फर्म से ही होता है। तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी फिनिशिंग से चीज़ों को करते हैं। तो जैसे इन सब चीज़ों को बनाते हैं, तो क्या-क्या सावधानियाँ आप रखते हैं? सावधानियाँ यही है कि जैसे कोई भी हम मैटर वगैरह टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं तो प्रयास यही रहता है कि उसको ज़्यादा से अच्छा डिज़ाइन करके हम लोगों को दिखा सके कि ऐसा क्वालिटी है। और कोशिश यही रहती है कि जितने भी है मिस्टेक्स वगैरह वो कम से कम हो, है ना? और क्वालिटी वगैरह मेंटेन रखने की बहुत प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं क्वालिटी अगर अच्छा है तो आदमी 3-4 मोहल्ला क्रॉस करके भी आएगा और हाँ। पूछता हुआ आएगा, यार बेस्ट वाले हैं कहाँ? तो इसी सिलसिले में भैया एक मेरा थोड़ा-सा डाउट है कि जो जी। आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, हुँ, तो क्या जो लोकल की जो शॉप्स है, जो हुँ, गली मोहल्ले की शॉप हुँ। है, क्या उसको भी ऑनलाइन में ज़्यादा प्रचार करना चाहिए या फिर अपने एरिया को कवर करना चाहिए? नहीं देखिए, जो लोकल की जो शॉप्स हैं अगर आप ऑनलाइन उसको प्रचार करते हैं तो वो ऑनलाइन पे ये होता है कि आप देखते हैं ऑनलाइन से आदमी जो आपको देखता है वो हो सकता हो कि वो यहाँ से ना देखे कहीं और से बैठ कर के आपको देख रहा हो। और जो हमारा ये मानना है कि अगर लोकल की जो भी आपकी शॉप है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ की अगर मार्केट है, उसपे ऑनलाइन ज़्यादा आपको ऑफलाइन एडवर्टाइज़मेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर लोकल में है आप ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट करा रहे हैं, आपका जैसे एरिया ये है ना? धूमनगंज प्रीतम नगर। जी, जी, जी। अब प्रचार हम करते हैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, वो जो व्यू आता है या कहीं भी होता है वो बाहर का शो करता है ना? तो लोकल वालों को ज़्यादा से ज़्यादातर ऑफलाइन ही एडवर्टाइज़मेंट कराना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कोचिंग है, कोई संस्थान है, कोई संस्था है। शॉप है, तो लोकल पे पहले लोकल कहते हैं, एक कहावत है, पहले अपना मोहल्ला कैप्चर कर लो फिर दूसरे पे जाते हैं। हुँ। ये कहीं न कहीं एक बढ़िया माइंडसेट होता है हुँ, कि आप धीरे-धीरे चीज़ों को एक्सपैंड करें ताकि उसकी जो क्लैरिटी है और बढ़िया से आए। तो जैसे कि आप तो डेली चीज़ों को कर रहे हैं, हुँ, तो जैसे कि कोई कस्टमर आया कि मुझे सबसे सस्ता, टिकाऊ और मजबूत, हुँ। तो अगर उस तरह की डिमांड है तो कैसे चीज़ों को करेंगे? सस्ता और टिकाऊ वो भी हम लोग करते हैं, क्वालिटी देते हैं फिर काम में जैसा फिर जिनका जो वर्क होता है। तो फिर अब होता ये है जैसे कोई फर्स्ट टाइम आया तो उसका हमारा प्रयास यही रहता है कि उसको कम से कम रेट जितना कम हो सके उसको कम से कम करके उसको हम देते हैं, ताकि वो एक बार ले जाए, उसका यूज़ करें, जो भी एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं थोड़ा-सा उनका प्रचार हो, है ना? जो भी फिर इफ़ेक्ट आए तो फिर वो हमें बताएँ कि हाँ, इससे हमारा ऐसा फ़ायदा हुआ है, फिर उससे हम लोग संतुष्ट करते जी, हैं जी। कस्टमर बिल्कुल, को। बिल्कुल। एक बार आदमी थोड़ा-सा कम प्रॉफ़िट कमाएगा लेकिन उसके परमानेंट कस्टमर बन बन जाएँगे, जाए। जो रिकरिंग में बहुत उनको हेल्प करेंगे। हुँ। तो जैसे कि कोई भी एक कंपनी है, लिस्ट हो रही है, तो क्या लोगो उतना इम्पोर्टेंस रखता है? लोगो सर बहुत इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि जो लोगो होता है क्योंकि लोगो ही हमारा ब्रांडिंग का जो होता है, पूरा डिटेल जो है लोगो में शो हो जाता है कि आप क्या है, फ़र्म का क्या है। वो मतलब किसी भी एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है लोगो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न हुँ, कहीं लोगो ही डिफाइन करता है कि हुँ, आपकी फ़र्म कितनी पुरानी है। मार्केट में आप चले जाइए, किसी भी बड़े फ़र्म का नाम लीजिए, आदमी लोगो से पहचान लेता है लोगो कि अच्छा इस फ़र्म का है ये। जी, तो ऐसे जैसे आप चीज़ों को करते हैं, कोई आप बना रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो इंक की जो क्वालिटी है, कहते हैं हुँ, कि यार हम ले गए, 2 दिन में हुँ। उसका कलर फेड हो गया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी बड़ी कंपनियाँ की जो भी इंक आती है, हमारी जो भी हम लोग मशीन में जो भी इंक यूज़ करते हैं, एकदम 100%
ओरिजिनल ही इंक यूज करते हैं हम लोग। जी जी ऐसा नहीं है किसी में भी लोकल इंक लगा दे, 2-4 दिन बाद कस्टमर आए उसका आए कि भाई हम ले गए तो उसका कलर ही उड़ गया है, फेड हो गया है, ऐसी कभी भी शिकायत हमारे यहाँ नहीं मिलेगी आपको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हम फ्लेक्स की बात करें, हम्म। फ्लेक्स जो बनाते हैं तो उसकी डिजाइनिंग कैसे एक्यूरेसी के साथ आप बनाते हैं, क्या क्या उसमें यूज करते होंगे? उसमें यही है कि सबसे पहले तो कस्टमर का हम देखते हैं कि अब किस चीज़ का है। मान लीजिए उनका मान लीजिए ऑफिस का है, शॉप का है, सबसे पहले उसका मेजरमेंट वगैरह लिया जाता है। लड़के हमारे स्टाफ जो हैं वो जाते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। फिर उसको देखा जाता है कि हाँ ये क्या है, उनका एरिया क्या है, अच्छे से उनकी जांच करा लेते हैं। साइज वगैरह मेजरमेंट हो जाता है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन बनवा करके फिर इंस्टॉलेशन वगैरह कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एक इंसान है, उसने नया काम शुरू किया है, प्लान कर रहा है, तो उसको मिनिमम कितना बजट निकाल के रखना चाहिए कि यार इतना मुझे एडवर्टाइज कराना पड़ेगा ताकि मैं अपने एरिया को कैप्चर कर सकूं? अब देखिए एडवर्टाइजमेंट में ये है कि कोई फिक्स बजट तो होता नहीं है। अब मान लीजिए कोई भी आप काम शुरू कर रहे हैं ना, अब शुरुआत के लिए आप धीरे कम से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो बैनर के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा ही कम है ना। आप जो है 1000-2000 रुपये से भी हमारे यहाँ काम शुरू हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट में हम 1000-2000-3000 रुपये से भी अच्छा एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये सीखना है, ये ड्राइंग सीखना है, तो इसमें क्या क्या चीजें पहले स्टार्टिंग में सीखनी पड़ेंगी? स्टार्टिंग में तो सर देखिए आपको जो है इसमें सबसे ज़्यादा समय देना पड़ेगा आपको, जो सबसे ज़्यादा कीमती है समय। वो आप जब इसमें समय देंगे तो फिर वो चीज़ ऑटोमेटिक धीरे-धीरे करके आने लगेगी। नहीं, जैसे कुछ साइट होती है ना कि जैसे हाँ, कोरल है और क्या हाँ। क्या उसमें होता है? कोरल है, फ़ोटोशॉप है और इलस्ट्रेटर है, कई सारी चीज़ें होती है। वो सारी जितनी भी ये सब प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर करती है। आप साल भर, 1.5 साल तक प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आप कोरल ड्रॉ अच्छे से आ सकता है। तो क्या जो आज का जो एआई आया है, ये कोरल को रिप्लेस कर सकता है? अभी के समय में देखा जाए तो रिप्लेसमेंट इसका नहीं है, क्योंकि जो वर्क कोरल ड्रॉ में हो जाता है वो एआई अभी काम नहीं कर सकता है। लेकिन भविष्य में कुछ कहा नहीं भविष्य जा में कुछ सकता। कहा नहीं जा सकता है, ये कर भी सकता है रिप्लेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सही है, समय लगेगा। समय वो लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कोरल वाला समय के AI ऊपर है कि क्या चीजें हो रही हैं। हाँ। तो जैसा कि जो इंडियन माइंडसेट है वो बार्गेनिंग बहुत करता है, खासकर जब कहता है कि यार सब चीजें मैंने कर लिया है लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे पैसे ही नहीं बचे। अब वो माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए? देखिए सर, अगर आप एडवर्टाइजमेंट में अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे या तो फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप बिजनेस में आप चाहे जितना अच्छा बना लीजिए, चाहे जितना इन्वेस्टमेंट कर लीजिए बिजनेस में, वो ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि ग्रो करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करना जो है वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, जैसे आप लोग जो टी शर्ट्स में प्रिंटिंग करते हैं, क्या उसमें अलग अलग क्वालिटी की इंक आती है? जैसे एक मैंने अभी टी शर्ट, अभी मैं गया था सिविल लाइंस, तो वहां मैंने देखा टी शर्ट छपाई 2 महीने में उसकी पूरी इंक गायब हो गई। नहीं ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ अभी जैसे हमने बताया आपको कि हमारे यहाँ जो जितनी भी इंक हम लोग यूज़ करते हैं ब्रांडेड ओरिजिनल इंक यूज़ करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ जो है कम से कम टी शर्ट वगैरह जो है 30 से 40 वॉश तक आराम से चलती है। मतलब उसका जो है 1.5 साल तक चलती है। मतलब 1.5 साल, तो हाँ उतना अमूमन पर्याप्त है। पर्याप्त है। पैसा वसूल भी है उसका। पैसा वसूल है। तो जैसे कि जो कप में जो आप डिजाइन करते हैं उसमें कौन सी क्या क्या करना पड़ता है? कप में तो सबसे पहले कस्टमर जो होते हैं हमारे उनसे डिटेल लेते हैं कि उनका क्या फोटो रहेगा, क्या उनमें टेक्स्ट उनको लिखवाना है, उनसे डिटेल लेते हैं। फिर उसकी जो है हम कोरल ड्रॉ फोटोशॉप से मिक्स करके उसकी डिज़ाइन बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। फिर उसको हम दिखाते हैं कि सर एक बार चेक कर लीजिए उसका ऐसा वैसा है। तो फिर उसके बाद हमारे पास अपनी मशीनें हैं तो फिर उससे हम ले जा करके प्रिंट करते हैं, फिर कस्टमर को प्रोवाइड। जैसे कि कोई अगर एक इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं ही कि पूरा का पूरा एक ये फर्म खोलना चाहूँ, तो मुझे मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ सकता है? सर देखिए इन्वेस्टमेंट जो है सबसे पहला तो इन्वेस्टमेंट है आपकी स्किल कि सबसे पहले अगर आपके पास इस काम को जो है आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर आपको डिज़ाइनिंग का अगर आइडिया वगैरह नहीं है आप, तो फिर ये फर्म जो है चलाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, चाहे आप उसमें चाहे जितना पैसा लगा दें। क्योंकि ये होता है कि जब आपके पास स्किल रहेगी, काम आपको आता रहेगा तो फिर करने में आसानी रहेगी आपको। जी नहीं, ऑन एन एवरेज की मतलब मशीन्स का क्या कॉस्टिंग आती होगी? मशीन की कॉस्टिंग सर मान लीजिए अगर आप प्रिंटिंग मशीन वगैरह लगाते हैं कम से कम 5 से 7 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। मतलब अप्रॉक्स अगर आपके पास 10 लाख रुपए है 10 लाख, हाँ 10 लाख रुपए है तो पूरा आपका मेंटेनेंस ऑफिस का जो है
10 लाख रुपए लग जाएगा। तो साथ में लड़के का देखना, वो लड़के सब का, चीजों को रखना, हाँ वो सारी चीजें। लाइक कहीं ना कहीं मेहनत भी है। और आपने बात एकदम सही कही, अगर आपके पास खुद का हुनर है तब तो इस मार्केट पे टिक पाएंगे। टिक पाएंगे। जब आप काम ही आपके पास खुद ही आइडिया नहीं रहेगा, तो ये बिजनेस ऐसा है कि पूरा आइडिया पे ही डिपेंड है। अगर आपके पास उस काम का अगर एक्सपीरियंस है तभी आप कर सकते हैं, अगर आप अदरवाइज ये बिजनेस फिर रन करना बहुत मुश्किल है। तो क्या आज के टाइम में छोटे शहरों में इसका कल्चर एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा बढ़ रहा है? हाँ क्यों नहीं। अब मान लीजिए अब कोई भी है, अगर एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे तभी मान लीजिए आप सक्सेस हो पाएंगे बिजनेस में। नहीं तो फिर बिजनेस वही है कि जो थोड़ा बहुत जो चलता है वही चलेगा, क्योंकि जब जी, तक जी। एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे तो बड़े लेवल पे बिजनेस ग्रो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे कि ये आपने खुद बनाया है ये? हाँ ये हमने खुद तो बनाया। इसकी क्वालिटी अगर जैसे हमारी कोई ऑडियंस लेना चाहे तो इसमें क्या क्या, मतलब क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या डिटेल्स रहेगी इसकी? इसकी प्राइसिंग ये जो है ये 16-24 इसका साइज है, और इसका जो प्राइस आता है वो आता है 2000 रुपये। पूरा कंप्लीट जो है हम लोग बना करके देते हैं इसको 2000 रुपये में। नहीं, इसमें की लाइटिंग अलग से लगती है, सब चीजें ये नहीं, ग्लो हम हो लोग रहा है की ना? जो लाइट है इसमें इनबिल्ट होती है। अंदर जो इसकी जो शीट होती है हम लोग उसी में पूरा लाइटिंग वगैरह लगवा देते हैं, तो इसकी जो लाइफ होती है वो भी ज़्यादा होती है। नॉर्मल मार्केट में जो एलईडी फोटो फ्रेम आता है उसी मुताबिक इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यूनिक पीस है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको भी साथ में लेके चले। तो जैसे कि आप, अच्छा मुझे एक अंतर बताइए, जैसे विनाइल है या फ्लेक्स है या सनबोर्ड में बेसिक अंतर क्या होता है? विनाइल सर ये होता है कि आप जैसे कोई भी आपका ऑफिस है कुछ भी है तो उसको विनाइल को हम ग्लास पर यूज कर सकते हैं इजली लगा करके। और सनबोर्ड में ये होता है, मान लीजिए जैसे कहीं है उसका कटिंग स्ट्रक्चर चाहिए हमें, मान लीजिए कोई टीथ हॉस्पिटल है उसके लिए टीथ चाहिए, तो उसमें हम कटिंग करके बॉर्डरलेस 3D हम बना सकते हैं जी जी जी। सनबोर्ड के माध्यम से। और जो ये फ्लेक्स है? फ्लेक्स तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बेस्ट होता है। मान लीजिए ऑफिस, जैसे ऑफिस के बाहर आप लगा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए किसी के शॉप के पास लगाने के लिए चाहिए तो वो उसके लिए बेस्ट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबकी ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी उसके ऊपर अलग अलग वेरिएशन होती के है हिसाब से ही है। जी। तो जैसे मान लीजिए कि किसी को सीखना है इस काम को, तो अमूमन कितना समय चाहिए उसके लिए? अमूमन सर जो होता है इसमें समय आपको जो है इसमें समय देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर अगर काम सीखना चाहते हैं कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। और कम से कम इसको ये नहीं कि आप हफ्ता भर कर रहे हैं, इसको लगातार आप कम से कम 2 साल 2.5 साल तक लगातार अगर आप काम देंगे तभी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप अपने चीजों पे समय देंगे तभी वो आएगा। तभी वो अच्छा, इसी में मेरा एक जैसे क्वेश्चन है, जो लो बजट का जो प्रमोशन है वो कितना इफेक्टिव होता है? लो बजट प्रयास तो यही रहता है कि आप लो बजट, जैसे आपका अगर बजट लो है तो लो बजट से ही करिए, लेकिन धीरे धीरे अगर आपके पास उस चीज़ से बेनिफिट अगर मिलेगा, आप धीरे धीरे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बेनिफिट आपको मिलना ही है। तो उससे ये करें कि जितनी भी आपकी सेविंग है उसमें से आप 10 से 20% जो है एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खर्च करेंगे, एडवर्टाइजमेंट ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी आपके पास जो है और काम बढ़ेगा और काम आगे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी बड़ी बड़ी से बड़ी फर्म की बात करें, पूरे इंडिया की किसी की, उसका एक अमूमन टारगेट रहता है कि पूरी की पूरी प्रॉफिट का 10 मिनिमम 10% मिनिमम आप 10% एडवर्टाइजमेंट में देंगे ही देंगे। देंगे। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो ऑनलाइन हो या सकता है वो ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो जो आज के समय में जो फ्लेक्स चल रहा है, फ्लेक्स की मार्केटिंग चल रही है, एडवर्टाइजमेंट, क्या आने वाले फ्यूचर में फ्लेक्स की जगह सोशल मीडिया रिप्लेस कर सकता है? देखिए सोशल मीडिया जो है रिप्लेसमेंट तो कर सकता है, लेकिन मान लीजिए हम कोई भी ऑफिस खोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन अब जाने के लिए मान लीजिए कहीं है तो वहाँ पास तो फ्लेक्स का यूज़ तो आपका होना ही होना है। जी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट तो है, आने वाले समय में इसका डिमांड ज़्यादा रहेगा ही ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन ये है कि फ्लेक्स का भी काम रहेगा, उसका काम जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल फ्लेक्स बिल्कुल, का कहीं ना कहीं आप लोकली काम करेंगे तो अमूमन कुछ ना कुछ चीजें होती ही रहेंगी। होती रहती है जी। तो जैसे कि इन सब चीजों की बात हो, तो जैसे मान लीजिए अब मेरी फर्म है जैन ट्यूशन वाला, तो उसके लिए मुझे कप बनवाने हैं, तो मुझे कितना क्या उसमें, जैसे मान लीजिए मुझे 100 कप्स बनवाने हैं, जी। तो ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्टिंग पड़ जाएगी? सर देखिए 100 कप अगर आपको कराना है तो हमारे यहाँ जो है कप वगैरह जो है सबसे कम रेट पे आपको मिल जाएगा। उसकी जो कॉस्टिंग आएगी उसकी 130 रुपीज़ में वो हो जाएगा आपका। 130 रुपीज 130 में रुपीज़ में तो विद approx। प्रिंटिंग वगैरह पूरा कंप्लीट करके उसमें हम दे देंगे, मतलब। अच्छा, इसमें क्वालिटी कैसे मैनेज करते हैं? जो अच्छी ब्रांड्स जो और कप आते हैं उसमें क्या अंतर रहता है?
सर देखिए 2 तरीके कप आते हैं। जो लोकल कप होता है उसमें जो है फिनिशिंग जो है, कहीं प्रिंटिंग जो है डॉट डॉट वगैरह दिखेगा और उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जो हम लोग का ये है कि हम लोग जो है कप वगैरह अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम यूज़ करते हैं। उसका टूटने का भी चांस कम होता है और देखने में लुक शाइनिंग उसका जो है कुछ अलग लेवल का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो हमारी ऑडियंस है, मेरा आखिरी प्रश्न है, जी। जो हमारी ऑडियंस प्रयागराज से है, हाँ। वो आपसे कनेक्ट होना चाहे, आपको एक जैसे कि एक ऑर्डर देना चाहे तो कैसे कनेक्ट हो आपसे? देखिए ऑफ़लाइन में अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये प्रीतम नगर में ही हमारी ऑफ़िस है। यहाँ पास आ सकते हैं। अगर यहाँ आ नहीं सकते हैं तो हमारे इंस्टा आईडी भी है बेस्ट एडवर्टाइज़र नाम से। उसमें भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से भी हम ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के टाइम में ऐसा कौन-सा आदमी है जो इंस्टा नहीं चला रहा इंस्टा है? नहीं चला रहा है। तो जो भी हमारे प्रयागराज शहर से हैं, जिनको भी एडवर्टाइज़मेंट कराना है बेस्ट क्वालिटी का, यहाँ पे मैं बार-बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी। क्यों? क्योंकि मैं खुद करा रहा हूँ, इनकी क्वालिटी में इतनी शानदार बढ़ोतरी है, पहले से डे बाय डे इम्प्रूवमेंट रहता है। आप जब भी आप कराएँगे तो कहीं न कहीं मार्केट से बेहतर पाएँगे और प्राइस में कम पाएँगे। बाकी जगहों पे प्राइस में लूट होती है, लेकिन आपके यहाँ प्राइस में लूट नहीं होती है। तो मेरा भी यही सजेशन है कि जैसे मैं सैटिस्फाइड हूँ, आप भी अगर आपको लगे कि हाँ कराना है तो ज़रूर क्या बताया आपने? बेस्ट एडवर्टाइज़र। बेस्ट एडवर्टाइज़र इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है, ज़रूर फॉलो करें। तो आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।